जय माता दी। कोनो गलती भइल होगे तो माफ करिए जा। नमस्ते सबके, प्रणाम। जैसे कि दोस्तों आपने देखा वीडियो में पवन सिंह जो है माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो माफ़ी मांग किससे रहे हैं ये दोस्तों हम आज के इस वीडियो में खुलासा करने वाले हैं। आखिर पवन सिंह क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। दोस्तों पवन सिंह ने सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है। दोस्तों ऐसा क्यों किया है पवन सिंह ने, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो से बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों इन दिनों पवन सिंह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। एक और दोस्तों उनकी पत्नी को लेकर विवाद चल रहा था, वहीं दूसरी ओर कुछ समय पहले सौम्या पोखरेल जो कि नेपाल से थी, उन्होंने कह दिया था कि वो पवन सिंह को नहीं जानते। उसको लेकर दोस्तों पवन सिंह काफ़ी ज़्यादा मायूस रहे। और दोस्तों अभी अभी कुछ दिन पहले ही पवन सिंह का एक गाना रिलीज हुआ और दोस्तों पवन सिंह काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद अब सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों पवन सिंह की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा उलझ चुकी है, इसीलिए दोस्तों पवन सिंह जो है बहुत ही कम अब सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने अभी शुरू में वीडियो में देखा था, पवन सिंह जो है माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों, पवन सिंह ने लाइव आकर ये सब कुछ कहा है और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। रो रो कर दोस्तों पवन सिंह का बुरा हाल था, क्योंकि उनका जो था दोस्तों इस समय बहुत बुरा समय चल रहा है, इसीलिए दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे थे। वहीं दोस्तों उन्होंने लाइव में ये सब कुछ कहा कि आप सब लोगों के बीच में मैं रहता हूं और मैं आपका बेटा हूं, अपना आशीर्वाद और मेरा ऊपर बनाए रखें। और मैंने अगर आपका कभी भी दिल दुखाया हो या मेरी वजह से किसी भी शख्स को तकलीफ़ पहुंची हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह जो है दोस्तों इसीलिए माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे थे। और वहीं दोस्तों बताया ये भी जा रहा था कि सौम्या पोखरेल की वजह से पवन सिंह माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है।